गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड में पाठ 4 है सांवले सपनों की याद, जिसे आज हम आरंभ करेंगे। बच्चों, सांवले सपनों की याद के लेखक हैं जाबिर हुसैन। पाठ को आरंभ करने से पूर्व हम जाबिर हुसैन के जीवन के विषय में जानेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म वर्ष 1945 में बिहार के नालंदा जिले में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर बच्चों कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट को, तो अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा व साहित्य में अध्यापन कार्य किया। वो वर्ष 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर वर्ष 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे हैं: डोला बीवी का मज़ार, अतीत का चेहरा, एक नदी, रेत भरी आदि। वे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे। जाबिर हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्ष को व्यक्त किया है। जाबिर हुसैन की भाषा प्रभावशाली है। उनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, तद्भव आदि के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों, आपके इस पाठ में जाबिर हुसैन ने सालिम अली के विषय में वर्णन किया है। ये पाठ एक संस्मरणात्मक है। संस्मरणात्मक मतलब किसी को याद करके लिखना। स्मरण कहते हैं याद करना, तो ये पाठ आपका संस्मरणात्मक है। तो ये पाठ जाबिर हुसैन ने सालिम अली को याद करके लिखा है। पाठ की रूपरेखा हम जानते हैं। प्रस्तुत पाठ को लेखक ने जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए ये बताया है कि किस विशेष घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया था। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। तो आज हम पाठ को आरंभ करते हैं। अब सांवले सपनों की याद। पाठ का आरंभ होता है सुनहरे परिंदों किसे कहते हैं बच्चों? पक्षियों को। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यहाँ पर जो सांवले सपनों बताया है वो यादों को कहा गया है, क्योंकि सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। तो जब हम किसी को याद करते हैं तो उसकी यादें हमारे पास आती चली जाती हैं, हमें बराबर सताती हैं, याद आती हैं। वही चीज़ लेखक ने वर्णन किया है कि सुनहरे परिंदे किसे कहते हैं? पक्षी को। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम कहते हैं समूह को मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, मतलब आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस समूह में सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी किसे कहते हैं? पर्यटकों को, यात्रियों को, सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अंतहीन जिसका कोई अंत ही ना हो। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। आपको समझ में आ गया होगा पाठ से कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है, तो वो मतलब किसी भी सफ़र का उनका ये आखिरी पलायन है, मतलब उनकी अब आखिरी यात्रा जो हो रही है। अब तो उस वन पक्षी की तरह वो प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, क्योंकि जब आदमी मृत्यु हो जाता है तो मिट्टी में ही समा जाता है। वही लेखक ने लिखा है, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत, हमारे शरीर में जो गर्माहट होती है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कहा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अपने जिस्म की हरारत देकर भी, दिल की धड़कन देकर भी उस आदमी को वापस नहीं ला सकते हैं। वही बात लेखक ने सालिम अली के बारे में कही है, क्योंकि उनका ये आखिरी सफ़र है और इस हुजूम में वो सबसे आगे चल रहे हैं। अपने कंधे पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए।
अब लेखक कहते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, क्योंकि जब हम सो जाते अंत में तो हमें ऐसा लगता है हम सुकून में चिर निद्रा में सोए हुए हैं। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हुजूम किसे कहते हैं, जनसमूह को या भीड़ को। वादी किसे कहते हैं, घाटी को। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि जैसे जंगल, जंगल जानते हो, वन को कहते हैं, पहाड़ भी जानते हो, झरनों को भी कहते हैं। आबशारों किसे कहते हैं, आबशार कहते हैं निर्झर या झरना को ही कहते हैं, को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का श्रोता फूटता महसूस कर सकता है। रोमांच जो हमारे अंदर एक अजीब सी उत्सुकता, अजीब सा रोमांच जगाए, उसे श्रोता किसे कहते हैं, जो फव्वारा फूटता है उसको। एहसास की ऐसी ही एहसास जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक किसे कहते हैं, जैसे प्राचीन पुरानी कथाओं का जो तत्व होता है, जो नवीन स्थिति में नए अर्थ के लिए बहन करता है। जैसे कुछ बातें पुराने समय में लोग कहते हैं, हम आज भी उसको प्रयोग करते हैं। तो जो प्राचीन समय में जो पुरानी कथाओं में जो तत्व होता है, वो नवीन कथाओं में नए उसको लेके जन्म मतलब प्रयोग होता है, नए अर्थ में बहन करता है, उसे हम मिथक कहते हैं। एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब लेखक सालिम अली के बारे में वर्णन करें, इसके साथ ही वो क्या कहते हैं, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। इनका बात करते करते सालिम अली के बारे में बताते हैं। हम लोगों ने भी क्या है, श्री कृष्ण के बारे में सुना है, हमको तो नहीं पता इतिहास में। जब हम किताब पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तब हम जानते हैं कि कब के श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कब उन्होंने रची थी। तो जाबिर हुसैन क्या कहते हैं, पता नहीं कब इतिहास में श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांडे किसे कहते हैं, बर्तन को या मटके को। और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे, वाटिका किसे कहते हैं, गार्डन को या बगीचा को। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कन को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में उन्होंने बंसी बजाई थी, यानी कि बांसुरी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की सारी दुनिया संगीतमय हो गई थी। यानी कि जाबिर हुसैन जब सालिम अली को याद करते हैं, तब साथ में वो श्री कृष्ण की ये घटना भी बारे में ये घटना भी बताते हैं कि पता नहीं ये सब कब हुआ था। लेकिन आज भी जब कोई वृंदावन जाता है तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर, यानी उस भीड़ को हटाकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर हर किसी के कदम थम जाएंगे, मतलब वहीं के वहीं रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका यानी उस बगीचे का माली सैलानियों को हिदायत देगा, जो पर्यटक होंगे उनको इंस्ट्रक्शन देगा, हिदायत देना मतलब निर्देश करना, इंस्ट्रक्शन देना, तो लगता है जैसे वैसे ही कुछ क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। कौन, श्री कृष्ण कहीं से आ टपकेंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। फिर लेखक ये भी बताते कि वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। यानी कि आज भी मथुरा, वृंदावन जब हम बात करते हैं तो हमें श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने बांसुरी बजाई थी, कैसे गोपियाँ उनके प्रेम में दीवानी थी, या कैसे वो गोपियों के साथ शरारत करते थे, कैसे उनको छेड़ा करते थे। बच्चों, आज हम अपना पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले अंक में इसके आगे पुनः पढ़ेंगे।